Trading in the Zone. Master the Market with Confidence, Discipline, and a Winning Attitude. Book by Mark Douglas. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपने एक बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखी। आपने चार्ट्स को पढ़ना सीखा। आपने इंडिकेटर्स को समझा। और आपको लगा कि अब आप मार्केट से पैसा बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आपने एक ट्रेड लिया। आपका एनालिसिस कहता था कि ये ट्रेड 100% प्रॉफिट देगा। लेकिन जैसे ही आपने ट्रेड लिया, मार्केट आपके खिलाफ जाने लगा। आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आपने सोचा, थोड़ा और रुकता हूं, मार्केट वापस आएगा। लेकिन वो वापस नहीं आया। आपका छोटा सा लॉस एक बड़े लॉस में बदल गया और आखिरकार, डर के मारे आपने अपनी पोजीशन काट दी। और फिर जैसे ही आपने अपनी पोजीशन काटी, मार्केट पलट गया और उसी दिशा में चला गया जैसा आपने सोचा था। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, पछतावा। क्या ये भावनाएं आपको जानी पहचानी लगती हैं? या फिर इसका उल्टा सोचिए। आपने एक ट्रेड लिया और वो तुरंत प्रॉफिट में चला गया। आप खुश हो गए। आपने सोचा, वाह, मैं तो जीनियस हूं, और लालच में आकर आपने अपना टारगेट आने से पहले ही पोजीशन काट दी, ये सोचकर कि कहीं मिला हुआ प्रॉफिट भी हाथ से न चला जाए। बाद में आपने देखा कि अगर आप रुके रहते तो आपको 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट होता। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इस इमोशन रोलर कोस्टर पर जरूर बैठे होंगे। ये एक ऐसी लड़ाई है जो हर ट्रेडर रोज लड़ता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में असली लड़ाई चार्ट्स, इंडिकेटर्स या स्ट्रेटेजी की है ही नहीं? असली लड़ाई तो यहाँ है, आपके दिमाग के अंदर। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसे ट्रेडर्स की बाइबल कहा जाता है। एक ऐसी किताब जो आपको कोई होली ग्रेल स्ट्रेटेजी नहीं देगी, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा कीमती चीज देगी, एक विनिंग एटीट्यूड। किताब का नाम है ट्रेडिंग इन द जोन और इसके लेखक हैं मार्क डगलस। मार्क डगलस कोई साधारण ट्रेडर या लेखक नहीं थे। वो एक ट्रेडिंग कोच थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे जो मार्केट के खिलाड़ियों के दिमाग को पढ़ते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल ये समझने में लगा दिए कि क्यों 95% ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं, जबकि उनके पास वही चार्ट्स, वही जानकारी और वही टूल्स होते हैं जो बाकी 5% सफल ट्रेडर्स के पास होते हैं। और उन्होंने जो खोज निकाला, वो ट्रेडिंग की दुनिया में एक क्रांति थी। तो आज का ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है। ये आपके लिए एक कोचिंग सेशन होने वाला है। हम मार्क डगलस के साथ मिलकर अपने ट्रेडर दिमाग का ऑपरेशन करेंगे और उन मानसिक कीड़ों को बाहर निकालेंगे जो हमें लगातार नुकसान करवाते हैं। ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ये आपकी ट्रेडिंग जिंदगी का सबसे जरूरी निवेश हो सकता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम जोर में एंटर करने वाले हैं। चैप्टर 1। असली दुश्मन कौन है? चलिए, सबसे पहले इस गलतफहमी को दूर करते हैं। हमारा दुश्मन कौन है? क्या वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं? क्या वो ब्रोकर है जो हमारे स्टॉप लॉस हंट करता है? या वो हमारा पड़ोसी है जिसने हमें एक खराब टिप दी थी? मार्क डगलस कहते हैं, नहीं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि आपका अपना दिमाग है। इसे ऐसे समझिए। हम सब एक ऐसे समाज में पले बड़े हैं जहां हमें कुछ नियम सिखाए गए हैं। मेहनत करो, फल मिलेगा। अच्छा काम करो, तारीफ मिलेगी। हमें निश्चितता, सर्टेनिटी पसंद है। हमें ये जानना पसंद है कि हमारे हर एक्शन का एक तय नतीजा होगा। लेकिन जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, तो ये सारे नियम फेल हो जाते हैं। मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कुछ भी निश्चित नहीं है। यहां आप सब कुछ सही कर सकते हैं, आपका एनालिसिस परफेक्ट हो सकता है, और फिर भी आपका ट्रेड लॉस में जा सकता है। और आप सब कुछ गलत कर सकते हैं, तुक्के में कोई ट्रेड ले सकते हैं, और फिर भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। ये अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, हमारे दिमाग को हिलाकर रख देती है। हमारा दिमाग, जो हमेशा कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट, ढूंढने की कोशिश करता है, वो यहाँ आकर कंफ्यूज हो जाता है।
और इसी कंफ्यूजन में दो सबसे खतरनाक भावनाएं जन्म लेती हैं, डर, फियर, और लालच, ग्रीड। डर हमें अच्छे मौके लेने से रोकता है। लालच हमें बुरे मौकों पर ज्यादा देर तक टिकाए रखता है। डर हमें प्रॉफिट जल्दी बुक करवा देता है। लालच हमें लॉस को बढ़ने देता है। मार्क डगलस कहते हैं कि जब तक आप मार्केट को दोष देते रहेंगे, आप कभी सफल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। आपको ये स्वीकार करना होगा कि समस्या बाहर नहीं, अंदर है। समस्या आपकी स्ट्रेटेजी में नहीं, आपकी साइकोलॉजी में है। सफलता का रास्ता चार्ट्स को मास्टर करने से नहीं, बल्कि अपने दिमाग को मास्टर करने से शुरू होता है। चैप्टर 2 द मेंटल गैप। आपने कभी सोचा है कि आप डेमो अकाउंट में तो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, लेकिन जैसे ही असली पैसा लगाते हैं, लॉस होना शुरू हो जाता है? क्यों? क्या चार्ट्स बदल जाते हैं? क्या इंडिकेटर्स अलग तरह से काम करने लगते हैं? नहीं, कुछ नहीं बदलता, सिवाय एक चीज के, असली पैसे से जुड़ा हुआ इमोशन, प्रेशर। मार्क डगलस इसे द मेंटल गैप कहते हैं। ये खाई है आपकी टेक्निकल नॉलेज और आपके असल ट्रेडिंग नतीजों के बीच की। आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आप जानते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ सेट करना है। लेकिन जब ट्रेड चल रहा होता है, आप वो नहीं कर पाते जो आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा है। जब ट्रेड आपके खिलाफ जाता है, तो आपका दिमाग आपको क्या सिग्नल देता है? खतरा, दर्द होने वाला है। इस दर्द से बचो, और इस दर्द से बचने के लिए आप क्या करते हैं? आप अपना स्टॉप लॉस हटा देते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि मार्केट वापस आएगा। आप एक छोटी सी गलती को एक विनाशकारी गलती में बदल देते हैं। जब ट्रेड प्रॉफिट में होता है, तो आपका दिमाग क्या कहता है? वाह, मजा आ रहा है। इस खुशी को खो मत देना। जल्दी से इसे पकड़ लो, और आप अपना टारगेट आने से पहले ही थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर बाहर निकल जाते हैं। मार्क कहते हैं कि सफल ट्रेडर वो नहीं है जिसे मार्केट के बारे में सबसे ज्यादा पता है। सफल ट्रेडर वो है जिसने इस मेंटल गैप को भरना सीख लिया है। उसने अपनी भावनाओं को अपनी ट्रेडिंग पर हावी नहीं होने दिया। तो सवाल ये है कि इस खाई को कैसे भरा जाए? इसका जवाब हमें मिलता है किताब के सबसे जरूरी हिस्से में। चैप्टर 3 दी 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको अपने दिमाग को मार्केट की सच्चाई के साथ अलाइन करना होगा। आपको कुछ ऐसी बातों को मानना होगा जो शायद शुरू में आपको अजीब लगें। इन्हें वो ट्रेडिंग के 5 अटल सत्य कहते हैं। ये वो नींव है जिस पर एक सफल ट्रेडर की मानसिकता टिकी होती है। अगर आपने इन 5 सत्यों को अपने अंदर उतार लिया, तो डर और लालच अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो चलिए एक एक करके इन सत्यों को समझते हैं। सत्य 1, एनीथिंग कैन हैपन। जी हाँ, आपने सही सुना। कुछ भी। आप दुनिया के सबसे अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। आपने 100 घंटे लगाकर एक स्टॉक पर रिसर्च की है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। लेकिन जिस पल आप बाय बटन दबाते हैं, उसी पल उस कंपनी का सीईओ इस्तीफा दे सकता है, कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है, या सरकार कोई नई पॉलिसी ला सकती है। आपका श्योर शॉट ट्रेड एक झटके में श्योर लॉस बन सकता है। जब आप इस बात को दिल से स्वीकार कर लेते हैं कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो आप उम्मीद पर ट्रेडिंग करना बंद कर देते हैं। आप हर ट्रेड के साथ जुड़े रिस्क को गंभीरता से लेना शुरू कर देते हैं। आप कभी भी ये नहीं कहते, ये ट्रेड तो लॉस में जा ही नहीं सकता। सत्य 2, पैसा बनाने के लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि आगे क्या होगा। ये सत्य पहले वाले से जुड़ा है और शायद समझने में सबसे मुश्किल है। हम सोचते हैं कि पैसा तभी बनेगा जब हम सही भविष्यवाणी करेंगे। मार्क डगलस यहाँ कैसिनो का बेहतरीन उदाहरण देते हैं। सोचिए, एक कैसिनो है। क्या कैसिनो के मालिक को पता होता है कि ब्लैकजैक की अगली बाजी कौन जीतेगा? नहीं। क्या उसे पता है कि रूलेट बॉल अगले स्पिन में किस नंबर पर रुकेगी?
बिल्कुल नहीं। अगर कैसिनो को ये नहीं पता कि अगले पल क्या होगा, तो वो अरबों खरबों कैसे कमाता है? वो कमाता है या प्रोबेबिलिटीज, संभावना के दम पर। कैसिनो को पता है कि उसके पास एक छोटा सा स्टैटिस्टिकल एज है। उसे पता है कि अगर 1000 लोग खेलेंगे तो लंबे समय में वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहेगा, भले ही बीच बीच में कुछ लोग बड़ी रकम जीत कर ले जाए। एक ट्रेडर को भी कैसिनो की तरह सोचना है। आपको ये भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस। आपको सिर्फ एक ऐसी स्ट्रेटेजी एज चाहिए जिसकी सफलता की संभावना प्रोबेबिलिटी 50% से थोड़ी ज्यादा हो। अगर आपकी स्ट्रेटेजी 10 में से 6 बार काम करती है और आप अपने रिस्क को सही से मैनेज करते हैं, तो लंबे समय में आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, भले ही आपके लगातार 4 ट्रेड लॉस में क्यों न चले जाए। सत्य 3। आपकी जीत और हार का क्रम पूरी तरह से रैंडम है। ये सत्य पिछले पॉइंट को और मजबूत करता है। मान लीजिए आपकी स्ट्रेटेजी की सफलता दर 60% है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर 10 में से आप पहले 6 ट्रेड जीतेंगे और आखिरी 4 हारेंगे। इसका क्रम कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप लगातार 5 ट्रेड हारें और फिर अगले 7 ट्रेड जीतें। WL W W L W L W W W L L L L L W W W W W W W। ज्यादातर ट्रेडर 2 से 3 लगातार लॉस के बाद अपनी स्ट्रेटेजी पर शक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि स्ट्रेटेजी ने काम करना बंद कर दिया है। वो डर जाते हैं और अगला ट्रेड लेने से कतराते हैं, और अक्सर वही अगला ट्रेड एक बड़ा विनर होता है जिसे वो मिस कर देते हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि जीत और हार का क्रम रैंडम है, तो आप एक एक ट्रेड के नतीजे से प्रभावित होना बंद कर देते हैं। आपका ध्यान अगले एक ट्रेड पर नहीं, बल्कि अगले 20, 50 या 100 ट्रेड्स के ओवरऑल नतीजे पर होता है। सत्य 4। आपका एज बस एक संभावना है, गारंटी नहीं। एज का मतलब है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ये कोई इंडिकेटर हो सकता है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, या कोई भी ऐसा सेटअप जो आपको बताता है कि यहां से मार्केट के ऊपर जाने की संभावना नीचे जाने से थोड़ी ज्यादा है। बस इतना ही। आपका एज कोई गारंटी नहीं है, वो सिर्फ एक संभावना है। जब आप अपने सेटअप को एक संभावना की तरह देखते हैं, तो आप उससे इमोशनली अटैच नहीं होते। अगर वो काम नहीं करता तो आपको दुख नहीं होता, क्योंकि आप जानते थे कि ये भी एक नतीजा हो सकता है। आप बस अपना छोटा सा, पहले से तय किया हुआ लॉस लेते हैं और अगले मौके का इंतजार करते हैं। सत्य 5। मार्केट का हर पल अपने आप में अनोखा है। आपने एक पैटर्न देखा जो पिछले हफ्ते आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देकर गया था। आज आपको वही पैटर्न फिर से दिख रहा है। आपका दिमाग तुरंत कहता है, अरे वाह, वही वाला पैटर्न, इस बार भी बम्पर प्रॉफिट होगा। और आप ज्यादा आत्मविश्वास में आकर शायद अपनी पोजीशन साइज दोगुनी कर देते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी गलती है। भले ही चार्ट पर पैटर्न हूबहू वैसा ही दिख रहा हो, लेकिन आज का मार्केट कल के मार्केट से अलग है। आज ट्रेड करने वाले लोग अलग हैं, उनकी भावनाएं अलग हैं, दुनिया में चल रही खबरें अलग हैं। हर पल अपने आप में फ्रेश है, अनोखा है। जब आप ये समझ जाते हैं, तो आप पिछले ट्रेड के नतीजे का बोझ अगले ट्रेड पर नहीं डालते। अगर पिछला ट्रेड प्रॉफिट में था, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते। अगर पिछला ट्रेड लॉस में था, तो आप अगला ट्रेड लेने से डरते नहीं हैं। आप हर पल को, हर ट्रेड को उसकी अपनी मेरिट पर देखते हैं। ये हैं वो 5 अटल सत्य। इन्हें सिर्फ सुनना नहीं है, इन्हें जीना है। जब आप इन सत्यों के चश्मे से मार्केट को देखना शुरू करेंगे, तो आपका डर, आपका गुस्सा, आपका लालच, सब कुछ धुंधला पड़ने लगेगा। आप एक ऑब्जेक्टिव, शांत और फोकस्ड ट्रेडर बनने की राह पर चल पड़ेंगे। चैप्टर 4। द सॉल्यूशन। ट्रेडिंग की 7 आदतें। तो हमने समस्या समझ ली, हमने मार्केट की सच्चाई भी जान ली। अब सवाल आता है कि इस ज्ञान को अमल में कैसे लाएं? अपनी ट्रेडिंग को कैसे सुधारें? इसके लिए मार्क डगलस हमें
द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कंसिस्टेंसी देते हैं। ये वो आदतें हैं जो आपको एक अनुशासित और लगातार प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती हैं। सिद्धांत 1। ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई योर एजेस। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है? आप कब खरीदते हैं, कब बेचते हैं? आपके नियम क्या हैं? ये सब कुछ क्रिस्टल क्लियर, लिखित में होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आपका एज कहता है कि जब आरएसआई 70 के ऊपर हो और एक बियरिश कैंडल बने तब मैं बेचूंगा, तो यही आपका नियम है। इसमें कोई अगरमगर नहीं होना चाहिए। सिद्धांत 2। प्रीडिफाइन द रिस्क ऑफ एवरी ट्रेड। ट्रेड लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये ट्रेड गलत गया तो आप कितना पैसा खोने के लिए तैयार हैं। यही आपका स्टॉप लॉस है। ये कोई रैंडम लेवल नहीं होना चाहिए। ये आपकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा होना चाहिए। सिद्धांत 3। कंप्लीटली एक्सेप्ट द रिस्क। ये सबसे जरूरी कदम है। सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना काफी नहीं है। आपको उस लॉस को मानसिक रूप से स्वीकार करना होगा। ट्रेड लेने से पहले एक पल के लिए आंखें बंद करें और सोचें कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है और आपको वो नुकसान हो चुका है। अगर आपको उस नुकसान की सोच से भी घबराहट हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपका पोजीशन साइज बहुत बड़ा है। या तो उसे कम करें या वो ट्रेड लें ही नहीं। जब आप रिस्क को पहले ही स्वीकार कर लेते हैं, तो आप ट्रेड के नतीजे से आज़ाद हो जाते हैं। अब आपको डर नहीं लगेगा। सिद्धांत 4। बिना झिझक अपने एज पर काम करें। जब आपकी स्ट्रेटेजी आपको सिग्नल दे, तो सोचिए मत। बस एक्शन लीजिए। अगर आप झिझकेंगे तो या तो आप एंट्री मिस कर देंगे या गलत प्राइस पर एंटर करेंगे। आपने अपना होमवर्क कर लिया है, आपने रिस्क तय कर लिया है, अब सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, एक रोबोट की तरह। सिद्धांत 5। जब मार्केट पैसा दे तो उसे लें। जैसे आपका स्टॉप लॉस पहले से तय होता है, वैसे ही आपका प्रॉफिट टारगेट भी तय होना चाहिए। जब आपका टारगेट आ जाए तो लालच मत करिए। अपनी पोजीशन को काटें और प्रॉफिट बुक करें। थोड़ा और मिल जाए का लालच अक्सर मिले हुए प्रॉफिट को भी ले डूबता है। अपनी स्ट्रेटेजी पर भरोसा रखें। सिद्धांत 6। अपनी गलतियों पर नजर रखें। क्या आपने डर की वजह से कोई ट्रेड नहीं लिया? क्या आपने लालच में आकर टारगेट से पहले निकल गए? क्या आपने बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड किया? ये सब आपकी ट्रेडिंग की गलतियां हैं। एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएं और अपनी इन मानसिक गलतियों को लिखें। जब आप अपनी गलतियों को पहचानेंगे, तभी आप उन्हें सुधार पाएंगे। सिद्धांत 7। इन सिद्धांतों को कभी न तोड़ें। ये 7 सिद्धांत आपकी ट्रेडिंग के संविधान हैं। इन्हें कभी मत तोड़िए। एक भी नियम को तोड़ना आपको अनुशासनहीनता के रास्ते पर ले जाएगा, जहां सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। सफलता एक ट्रेड से नहीं, बल्कि इन नियमों का लगातार पालन करने से मिलती है। चैप्टर 5। द जोन। तो जब एक ट्रेडर इन 5 सत्यों को अपना लेता है और इन 7 सिद्धांतों पर चलने लगता है, तब क्या होता है? तब वो उस अवस्था में पहुंचता है जिसे मार्क डगलस द जोन कहते हैं। द जोन कोई रहस्यमय जगह नहीं है। ये एक मानसिक अवस्था है। ये वो अवस्था है जहां आपको डर नहीं लगता, क्योंकि आपने रिस्क को स्वीकार कर लिया है। ये वो अवस्था है जहां आपको लालच नहीं आता, क्योंकि आपके नियम तय हैं। ये वो अवस्था है जहां आप मार्केट से लड़ते नहीं, बल्कि उसके बहाव के साथ चलते हैं। ये वो अवस्था है जहां आप एक एक ट्रेड के नतीजे से परेशान नहीं होते, क्योंकि आपका ध्यान लंबी अवधि पर है। ये एक केयरफ्री कॉन्फिडेंस की अवस्था है। आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन लापरवाह नहीं। आप फोकस्ड हैं, लेकिन तनाव में नहीं। जोन में ट्रेडिंग करना एक गेम की तरह लगता है। आप अपने नियम फॉलो करते हैं और नतीजों को बिना किसी इमोशन रिएक्शन के स्वीकार करते हैं। आप बस अपना काम करते हैं और मार्केट अपना काम करता है। और जब आप इस मानसिक अवस्था को हासिल कर लेते हैं, तब आप उन 5% एलिट ट्रेडर्स के क्लब में शामिल हो जाते हैं जो लगातार पैसा बनाते हैं। कंक्लूजन। आपका दिमाग
आपका सबसे बड़ा एसेट। तो दोस्तों, ट्रेडिंग इन द जोन हमें क्या सिखाती है? ये किताब हमें कोई जादुई इंडिकेटर या गेट रिच क्विक स्कीम नहीं देती। ये हमें एक आईना दिखाती है। ये हमें बताती है कि ट्रेडिंग में सफलता का 80% हिस्सा साइकोलॉजी है और सिर्फ 20% हिस्सा स्ट्रेटेजी। आप दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। इस किताब का सार एक लाइन में है, आपको मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, आपको खुद को कंट्रोल करना है। एक मार्केट की अनिश्चितता को गले लगाइए। मानना सीखिए कि कुछ भी हो सकता है। 2. कैसिनो की तरह सोचिए। एक एक ट्रेड पर नहीं, बल्कि लंबी अवधि की संभावनाओं पर ध्यान दीजिए। 3. एक मैकेनिकल, अनुशासित रवैया अपनाइए। अपने नियम बनाइए और उन्हें कभी मत तोड़िए। 4. रिस्क को अपना दोस्त बनाइए। उसे पहले से तय और स्वीकार करना सीखिए। ट्रेडिंग इन द जोन एक ऐसी किताब नहीं है जिसे आप एक बार पढ़कर रख दें। ये एक मैनुअल है, एक गाइड है जिसे आपको बार बार पढ़ना होगा। हर बार जब आप डर या लालच महसूस करें, तो इस किताब के पन्ने पलटिए। ये आपकी ट्रेडिंग यात्रा को हमेशा के लिए बदल सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस विस्तृत समरी ने आपको एक नई सोच, एक नया दृष्टिकोण दिया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक करें और उन सभी ट्रेडर्स के साथ शेयर करें जो इमोशन लड़ाई में फंसे हुए हैं। ये उनकी बहुत मदद कर सकता है।